आइए हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक शिखर के प्रथम पाठ बूंदों का है कमाल नामक कविता को पढ़ते हैं और उसकी सरल, सहज, स्पष्ट व्याख्या सुनते और समझते हैं। प्रस्तुत कविता के रचनाकार राजा चौरसिया जी हैं। आइए हम कविता देखें पहले। देखो अब गर्मी की गलती नहीं है दाल, बूंदों का है कमाल, बूंदों का है कमाल। जहाँ धूल उड़ती थी हरियाली नाच रही, फूलों की गंधों को पुरवाई बाँच रही। पानी ही पानी है, लबालब है नदी ताल, बूंदों का है कमाल, बूंदों का है कमाल। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम के बाद किसका मौसम आता है? बरसात का मौसम आता है। और बरसात का मौसम जैसे ही आता है तो हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलने लगती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बारिश के मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उससे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ कवि को लगता है कि वर्षा होने पर या बरसात के मौसम में गर्मी अपना ताप नहीं दिखा पाती। क्यों? क्योंकि गर्मी का तापमान कम होने लगता है। इससे क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा की बूंदों ने गर्मी से सभी को राहत देकर कमाल कर दिया है। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि जहाँ कभी गर्मी के मौसम में धूल उड़ा करती थी, अब वहाँ हरियाली नाच रही है। कहने का अर्थ यह है कि अब चारों तरफ हरे भरे खेत और पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। और ठंडी हवाओं के साथ जब फूलों की खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है तो वातावरण कैसा हो जाता है? सुगंधित हो जाता है। और वर्षा के इस मौसम में क्या होता है भाई? चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। बारिश होगी तो पानी पानी होगा चारों तरफ, और नदी और ताल जो हैं क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। धूप आग जैसी थी, जाने अब किधर गई, एक झड़ी से लू भी पारे से बिखर गई। ठूठों से भरा हुआ सारा जंगल निहाल, बूंदों का है कमाल, बूंदों का है कमाल। खेतों में फसलों का फिर से राजपाट, छपक छपक पानी है, गली गली घाट घाट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गर्मी जब तेज होती है तो लगता है कि धूप में निकलना आग में चलने जैसा है। बिल्कुल सही, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बरसात होने पर मौसम इतना ठंडा और सुहावना हो जाता है कि लगता है जैसे आग फेंकने वाली धूप पता नहीं कहाँ चली गई। गर्मियों में जो लू चला करती थी, लू मतलब क्या है? गर्म हवाएं, वो भी मौसम के ठंडे होने पर जाने कहाँ बिखर गई। गर्मियों में जहाँ जंगल के सारे पेड़ सूख कर मुरझा जाते थे, वहाँ अब बरसात होने पर पूरा जंगल ही हरा भरा नजर आ रहा है। ये सारा परिवर्तन या कमाल कैसे हो रहा है? बरसात में लगातार गिर रही पानी की बूंदों का है, जिसके कारण खेतों में फिर से फसलों का राजपाट शुरू हो गया। हर गली हर घाट में पानी ही पानी नजर आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। कुछ दिन की कोपल की उम्र लगे 1 साल, बूंदों का है कमाल, बूंदों का है कमाल। कभी कभी अंबर में इंद्रधनुष मनहारी, रिमझिम ये प्रिय फुहार, वर्षा की बलिहारी। धरा लगे सुंदरतम खुशियों में है उछाल, बूंदों का है कमाल, बूंदों का है कमाल। आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि कहना चाहता है कि फूलों की नई नई कलियों की उम्र 1 साल लगती है जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं। वर्षा की बूंदें के बीच जब बारिश हो रही होती है तो आपने देखा होगा एक हल्की सी जब धूप निकलती है तो आसमान में एक इंद्रधनुष बनता है। वह मनुष्य को या प्रसन्नता देता ही है, हमारे मन को क्या करता है? हर लेता है, हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है। इंद्रधनुष समझ रहे हैं ना? 7 रंगों का एक धनुष बनता है। ठीक है, तो कवि आगे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी सुंदर तो है ही, लेकिन वर्षा ऋतु में यह और भी सुंदर हो जाती है। क्यों सुंदर हो जाती है? क्योंकि पेड़ पौधों पर जो धूल जमी होती है वो वर्षा की बूंदों की वजह से साफ हो जाती हैं
और सारी पृथ्वी हमें नई नई सी नज़र आती है। ठीक है, पहला बात तो यही होती है। दूसरी बात क्या होती है, हमें गर्मी से राहत भी मिलती है, जिससे सभी जीव जंतु और मनुष्य में आनंद का भाव छा जाता है।